जय हिंद बच्चों। कक्षा 10 हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अगला देखिए श्री तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक का हम 6वां दोहा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देखें। लखन लखो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड पुलक गाति बोले बचन चरण चापि ब्रह्मन दिस कुंजरहु कमल यही बोला धरौ धरन धर धीर न डोला राम चाहि शंकर धन तोरा हो सजग सुन आयुष मोरा चाप समीप राम जब आए नर नारी सुन सुकृत मनाए सब कर संचय हरि ज्ञानु मंद महिपन कर अभिमानु भृगुपति केरि गर्भ गरुआई सुन मुनि बरन कियरि कदिराई सिय कर सोच जनक पछतावा राम निकट दारुण दुख दावा शंभु चाप बड़ बोहत पाई चढ़ जाए सब संग बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पार में कोई करहारू। आइए हम अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। लख्यो देखना, रघुवंश मणि रघुकुल के मणि, ताक्यो माने अवलोकन करना देखना, कोदंड शिव जी का धनुष, पुलक माने होता पुलकित होना या रोमांचित होना, गात माने शरीर, चापी दबा करके या रोक करके, ब्रह्मांड ब्रह्मांड को, दिशा दिशाएं, कुंजर माने हाथी, कमठ माने कश्यप, आहि माने शेषनाग, कोला माने वाराह, धर्म धरन धरती माने होता धरती, धैर्य धीर माने धैर्य, डोला माने होता है हिलना डुलना, शंकर धन शिव धनुष, सजग माने सावधान, आयस माने आज्ञा, समीप माने पास, चाप माने धनुष, सुर माने देवता, सुकृत माने सुकर्म, संशय शंका अज्ञानता, महिपन माने राजा, गर्व गर्व, गरुआई माने होता है धूर्ता, सोच माने चिंता, दारुण माने कठिन, दावा ये दावा नल के लिए प्रयोग किया गया है, शंभु चाप शिव जी का धनुष, बोहित माने होता है जहाज, संग माने होता है समूह, अपारू माने अपार अथवा अथाह, करहारू का अर्थ होता केवट नाविक या मल्लाह, जो भी कहें। तो आइए इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड। लक्ष्मण ने देखा कि श्री राम शिव धनुष को बहुत ही ध्यान से देखा है, बहुत ही गौर से ताका है। पुलक गात बोले वचन, तो शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर यह वचन बोले। जिस कुंजरम लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिशाओं, हे हाथियों, हे कश्यप, हे शेषनाग, हे वाराह, धरम धरन धर धीर न डोला, तुम तब धैर्य धारण करके पृथ्वी को दबाए रखो, पृथ्वी को रोके रखो, ये हिलने डुलने ना पाए। राम चाहे शंकर धन तोड़ा, क्योंकि अब श्री राम शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हुआ सजग सुने आयुष मेरा, आप सब मेरी आज्ञा सुनो और सजग हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, श्री राम धनुष के पास जैसे ही आए या जब आए, नर नारी सुकृत मनाए, स्त्री पुरुष देवता सारे लोगों ने अपने सुकर्मों का स्मरण किया और ये कामना की कि जो हम लोगों का सुकर्म है उसका फल श्री राम को लग जाए।
सब कर संशय हर ज्ञान, सारे लोगों का संशय और अज्ञानता, मंग महीपन का अभिमानु, नीच राजाओं का अभिमान, भृकद केरी गर्भ गरुड़ाई, परशुराम का के गर्भ की गुलता, सूर्यमुनिवरण के चलाई, देवता जी की सोच, सीता जी की चिंता, जनक पछतावा, राजा जनक का पश्चाताप, रावण का दावा और रानी की कठिन दुख रूपी दावानल, संचाप बड़ पहुंच पाई, शिवधनुष रूपी जहाज को प्राप्त करके चढ़े जाए, सब संग बनाई, एक समूह बना करके उस जहाज पर जा चढ़े। राम बाहुबल सिंधु पायो, वह सब श्री राम के भुजा के बल रूपी अपार सागर को चाहत पारू पार करना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं, नहीं कोई करहालू, लेकिन कोई केवट नहीं है। इसी क्रम में हम देखिए 7वें दोहे की तरफ बढ़ते हैं। राम बिनो के लोग सब चित्र लिखे से देख, अचितई से कृपा यतन जानी विकल विषेक, देखी विपुल विकल बह देहि और निप्स बिहात कल्प समतेहि, त्रिसभान बिन जो तन त्यागा अमुए करई का सुधा तड़ागा, का वर्षा सब कृषि सुखाने समय चूकी पुण्य का पछताने, अस दिए जान की देखी प्रभु कुल के लख प्रीति विषेखी, गुरहि प्रणाम मन मन कीन्हा अति लाघव उठाओ धम लीना, धम को दामिन जिम जब लयो पुनि धन मंडल सम भयो, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े कावन लखा देख सब ठाढ़े, तेजन नाम मगिधन तोरा भरे हुवन धुनि घोर कठोरा। अब इसकी हम कठिन शब्दों का देखते हैं। चित्र लिखे, चित्र में चित्रित, कृपा यतन, कृपा के धाम प्रभु श्री राम, विकल माने व्याकुल, विशेष विशेष रूप से, विपुल माने अत्यधिक, निमिष विहात एक एक पल का, विहात माने होता है व्यतीत होना, बीतना, और निमिष माने पल अथवा क्षण। तिरसती प्यासा व्यक्ति, वायु माने पानी, तन शरीर, मुए करे, मरने के बाद, सुधा माने होता है अमृत, तलागा माने तालाब, विशेखी विशेष रूप से, लाघव, लाघव का मतलब है अत्यंत फुर्ती के साथ, शीघ्रता के साथ, दामिनी माने बिजली, मंडल मंडलाकार, घोर माने होता घनघोर, धुनि माने ध्वन, भुवन माने संसार अथवा लोक। अब हम देखते हैं, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, धनुष तोड़ने जाते समय श्री राम ने जब लोगों की ओर देखा तो देखते हैं कि सारे लोग चित्र में चित्रित सी दिखाई दे रहे हैं। चितई से कृपा यतन, कृपा के धाम श्री राम ने देखा कि सीता कुछ अत्यधिक ही व्याकुल दिखाई दे रही है। देखी विपुल विकल बह देहि, श्री राम देखते हैं कि सीता जी कुछ ज्यादा ही विकल हैं, निमिष विहात कलप सम के ही, उनका एक एक पल कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। 33 बार प्रभु श्री राम विचार करते हैं, 33 बार भी जो तन त्यागा, प्यासा व्यक्ति जब पानी के बिना अपने शरीर को त्याग दे, मुँह करे का सुधा तड़ा का, तो मरने के बाद अमृत के तालाब से
कोई लाभ नहीं है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, खेती के सूख जाने पर वर्षा होने से क्या फायदा है, क्या लाभ है। समय चूक पुण्य क्या पछताने, उसी प्रकार समय के व्यतीत हो जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता है। असत्य जान, ऐसा अपने हृदय में समझ करके या ऐसा मन को समझा कर जानकी देखी श्री राम सीता की ओर देखते हैं, प्रभु उनके लघुपीत बसेटी और अपने प्रति सीता के विशेष प्रेम को देख करके वो पुलकित हो जाते हैं। गुण ही प्रणाम मन ही मन कीना, श्री राम ने मन ही मन गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया। अति लगाव अति लाभो भाई धन लीना, और अत्यंत फुर्ती से उन्होंने शिव धनुष को उठा लिया। दम को दामिन जिम जबलयु, श्री राम के हाथों में वो धनुष बिजली की तरह दमकने लगा। पुनः धनमंडल सब भयो, पुनः वो आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाहे, धनुष को लेते हुए चढ़ाते और खींचते हुए काम न लखा, कोई देख नहीं पाया। देख सब ठारे, सारे लोगों ने देखा या श्री राम सभी लोगों का खड़ा के खड़ा ही दिखाई दिए। ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, और उसी समय प्रभु श्री राम ने उस धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और धनुष टूटने की एक भयंकर आवाज से, घनघोर आवाज से सारे तीनों संसार भर गया, अर्थात तीनों संसार में एक घनघोर भयंकर आवाज गूंज गई। हम छंद इसका देखते हैं। भरे भुवन घोर कठोर रो, रविवार तरी मार्ग चले, चिक्रह दिग्गज गोल महिय कोल कुरुम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही, को दंड खंडो राम तुलसी, जय दे बचन विचारही। भरे भुवन कठोर रो, धनुष के टूटते ही एक भयंकर आवाज से तीनों लोग गूंज गया। रविवार तज मार्ग चले, सूर्य के रथ के घोड़े अपने रास्तों को छोड़कर चलने लगे। चिक्रह दिग्गज हाथी चिघारने लगे। दिग्गज डोल मही धरती हिलने लगी। अहिकोल कुरुम कलमले, शेषनाग वारान कश्यप ये कसमसाने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, देवता राक्षस और मुनियों ने अपने कान पर हाथ रख दिया। सकल विकल विचार ही, सारे लोग विकल होकर के ये विचार करने लगे। कोदंड खंडो राम, और जब उन्हें पता चला कि श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है, जय देव वचन उच्चार ही सारे लोग श्री राम का जय जयकार करने लगे। इस तरह से देखिए धनुष भंग का ये कविता समाप्त होती है। अब हम अगले वीडियो में तुलसीदास द्वारा ही रचित हम वन पथ पर शीर्षक से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।